हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाईवे एजुकेटर पर। बच्चों, हम यूपी पुलिस और यूपी जेल वार्डन, यूपी पटवारी के लिए मैथ्स का सीरीज चला रहे हैं और हमने स्टार्ट जो किया है वो किया है औसत से, और औसत की 2 वीडियो हमने अपलोड कर दी थी। ये पार्ट 3 है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपने औसत के दोनों वीडियो देखे होंगे और आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं उससे आगे, यानी जितना भी हम पढ़ चुके थे उससे आगे का हम आगे डिस्कस करते हैं अब आपको। ठीक है, तो बच्चों आज का जो कॉन्सेप्ट है उसमें पहला क्वेश्चन इस टाइप से है कि यदि 10 संख्याओं का औसत 20 है, 10 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, कोई भी 10 संख्या है, कोई 10 ऑब्जर्वेशन है और उनका औसत जो है बच्चों क्या है, 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए, क्वेश्चन आता है कि यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, आप देखोगे 10 संख्या है और 10 संख्याओं का औसत 20 है। इसका मतलब ये होगा कि 10 संख्या की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। मान लिया जाए 10 संख्या है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनका औसत बच्चों 20 है, यानी प्रत्येक की मान जो होगा वो लगभग 20 के बराबर होगा। प्रत्येक के मान क्या होगा बच्चों, 20 के बराबर होगा। और अगर प्रत्येक संख्या में अगर मैं 5 घटा दूं, प्रत्येक संख्या में 5 घटा दूं तो नया औसत जो होगा बच्चों वो क्या होगा, 15 हो जाएगा। नया औसत जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्रत्येक संख्या में आप जो भी करोगे, मान लिया जाए इसी क्वेश्चन में होता कि यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, क्वेश्चन होता कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए बच्चों तो नया औसत क्या होगा। तो जो भी औसत दिया गया है उसमें आप क्या करोगे, 5 जोड़ दोगे। बात को समझ रहे हो। तो जो संख्या आपको जो कही जाए, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दे तो औसत भी 5 बढ़ गया। प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो औसत भी 10 बढ़ गया। प्रत्येक संख्या में 3 से गुना कर दिया जाए तो औसत भी 3 गुना हो जाएगा, नया औसत। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रत्येक संख्या में क्या किया जाए, जो भी किया जाए वो औसत उतना ही हो जाता है। जैसे मान लिया जाए प्रत्येक संख्या को 4 से भाग कर दिया जाए तो नया औसत भी जो होगा वो 4 से भाग करने पर ही प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक संख्या में आप वो चीज के करोगे या जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे तो औसत भी अपने आप उतना ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक और क्वेश्चन इस पे देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन लिखूं मैं कि दूसरा क्वेश्चन आज का, 20 संख्याओं का औसत 25 है। 20 संख्याओं का औसत 25 है। अब क्या किया, प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया। क्या किया हमने, प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए। प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए तो बताओ कि नया औसत क्या होगा। ठीक है ना बच्चों, प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। आपसे पूछा गया कि बताओ नया औसत क्या होगा। ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी पुराना औसत था वो लिख लो और जो भी करना है, जो भी आपके पास बोले करने को, गुणा करने के लिए बोलता है या जोड़ने के लिए बोलता है या भाग करने के लिए बोलता है, आपको वही काम कर देना है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, प्रत्येक को 2 से गुणा कर दिया तो नया औसत क्या हो गया, 50 हो गया। नया औसत क्या हो गया बच्चों, 50 हो गया। ठीक है, चलिए तो इस कॉन्सेप्ट में आपको बस यही ध्यान रखना है कि प्रत्येक संख्या में प्रत्येक
ऑब्जर्वेशन में प्रत्येक आंकड़े में करना क्या है, जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है। जो कुछ भी बोलेगा करने के लिए औसत के साथ आप वही काम कर दो। 5 जोड़ने के लिए बोलता है तो औसत में 5 जोड़ दो, 5 घटाने के लिए बोलता है तो औसत में 5 से घटा दो, गुणा करने के लिए बोलेगा तो गुणा कर दो, भाग करने के लिए कहता है तो भाग कर दोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। अब हम कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे। क्वेश्चन है कि 13 परिणामों का औसत 70 है। 13 परिणामों का औसत क्या है, 70 है। 13 परिणामों का औसत कितना है, 70 है। पहले 7 का औसत 65 है। पहले 7 का औसत कितना है, 65 है। ठीक है, और अंतिम 7 का 75 है। अंतिम 7 का औसत जो है वो 75 है। तो बताना है 7वां परिणाम क्या होगा या मध्य परिणाम क्या होगा। ठीक है ना, 7वां परिणाम क्या होगा या मध्य परिणाम क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि बताओ 7वां परिणाम जो है वो क्या होगा। ठीक है ना, तो अब आप देखोगे मैंने आप सबको बताया है कि औसत जो होता है, एक चीज ध्यान रखना, औसत बराबर हमने पढ़ा है योग बटे में संख्या। कितनी संख्याओं का औसत निकालना है वो नीचे होता है। तो यहां से आप देखोगे कि योग बराबर औसत गुणा में संख्या या परिणाम। संख्या या परिणाम, कितने परिणामों का औसत दिया गया है वो। तो अगर औसत को परिणाम से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा बच्चों, योग आ जाएगा। बात को समझ रहे हो। अब आप देखोगे आपके पास 13 परिणाम है। पहले मैं बेसिक बताता हूं फिर ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो 13 परिणामों का औसत कितना है बच्चों, 70 है। अब मान लीजिए हमारे पास 13 परिणाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इन 13 के 13 परिणामों का औसत क्या है, 70 है। मतलब ये सबके सब 70 70 70 होंगे। ठीक है, यानी कुल योग कितना हो जाएगा, इन 13 परिणामों का योग जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 13 गुना में 70। ठीक है ना, कितना हो गया, 13 सत्ते 91, 910। इस पूरे ऑब्जर्वेशन का परिणाम का औसत का योग जो होगा, इन 13 के 13 परिणामों के औसत का जो योग होगा बच्चों वो 13 गुना में 70, 910 हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया है कि पहले 7 का कितना है, 65 है। तो पहले 7 का कितना है बच्चों, 65 है। तो क्या करोगे आप, 7 गुना में 65 कर दोगे, औसत को संख्या से गुना कर दोगे तो योग आ जाएगा। यानी पहले 7 परिणामों का योग आ जाएगा। तो कितना आगे गुना करोगे, 6 5 30 के 0 हासिल 3, सॉरी 7 5 35 के 5, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 6 42 और 3 45। यानी पहले 7 परिणामों का औसत जो है वो 455 होगा। फिर बोला है अंतिम 7 का 75 है। यानी अंतिम 7 परिणाम जो है बच्चों वो कितना है, इनका औसत 75 है। अंतिम 7 का औसत कितना है, 75 है। ठीक है, तो अब इनको गुना करोगे तो कितना हो गया, 7 5 35 के 5 हासिल 3 और 7 7 49 और 3 52। ठीक है बच्चों, अब आप देखोगे मैंने पहले 7 परिणाम और आखिरी के 7 परिणाम
जोड़ दिए तो ये टोटल जो हो गए ना वो 14 हो गए, क्योंकि ये सेवंथ जो है, सातवां जो परिणाम है वो दो दो बार जुड़ जा रहा है, एक बार इधर से भी और एक बार इधर से भी, ठीक है ना। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना हो गया, 5 5 10, ठीक है, 5 5 10 के जीरो हासिल 1, 5 2 7 और 1 8 और 5 4 9, 5 4 9, ठीक है ना। चलिए, तो अब आपसे पूछा गया है कि बताओ सातवां परिणाम कितना होगा। अब देखोगे ये टोटल जो है वो 910 है, पूरे का जोड़ 910 है और इन दोनों को जोड़ता हूं तो 980 आता है। वो इसलिए आया कि ये जो नंबर है वो दो बार काउंट हो गया है। ये जो सेवंथ पोजीशन पे जो नंबर है, सातवां जो परिणाम है, इसकी गिनती दो बार हो जाती है, तो इस वजह से इन दोनों का जोड़ इससे अधिक आता है बच्चों, ठीक है। तो जब भी आपका सातवां परिणाम निकालना है तो अब आप क्या करोगे, अगर देखो यहां जोड़ 17 हो रहा है, 7 और 7 14, 14 परिणामों का योग है, ये आपके पास 13 ही परिणाम है, तो मध्य का जब भी निकालना है, अगर मैं इसमें से एक बार घटा दूं, यानी अब आप देखोगे एक चीज देखना, एक बता रहा हूं मैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर इसमें से घटाया मैंने 1 + 2 + 3 और फिर से पीछे से इधर से आया मैंने 5 + 4 + 3, ठीक है। पहले 3 परिणाम ले लिया और बाद के 3 परिणाम ले लिए, तो जब मैं इसमें से घटाऊंगा तो सब कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 1 से 1 कट गया, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, ठीक है। लेकिन एक ये जो 3 एक्स्ट्रा था वो बच जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी देखोगे तो इस पूरे में से इन दोनों का जोड़ घटाऊंगा तो ये सेवंथ एक जो है वो बच जाएगा, ठीक है। तो क्या करना आपको, 980 में से 910 को घटा दो, ये पूरे 14 परिणामों का योग है, उसमें से 13 परिणाम का योग घटा देंगे तो जो एक बार की गिनती जिसकी एक्स्ट्रा था, जो अतिरिक्त आया था सातवां परिणाम, वो बच जाएगा। और वो कितना आया बच्चों, 70 आया। कितना आया, वो 70 ही आया है, ठीक है। तो सातवां परिणाम भी क्या है, 70 ही है, सातवां परिणाम आपका 70 है, ठीक है। तो ये तो आपके बेसिक है, आपको ये ध्यान रखना है कि योग जो होता है औसत गुना संख्या या परिणाम। औसत कितनी संख्याओं का औसत दिया है तो औसत को संख्या से गुणा कर देते हैं तो उनका योग आ जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब एक ट्रिक से इसको करते हैं, क्या करना है वो देखोगे। कहता क्या है कि पहले 7 परिणामों का औसत कितना है बच्चों, 65। पहले 7 परिणामों का औसत कितना है, 65, और अंतिम 7 का कितना है बच्चों, 75। अंतिम 7 का कितना है, 75। पहले 7 का 65 है, अंतिम 7 का 75 है और कुल का 70 है। कुल कितना है, टोटल 70 है, ठीक है। चलो अब आप देखोगे ये जो औसत है ये 70 इस 65 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। ये जो 70 औसत है इस 65 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो 5 अधिक है कितने संख्याओं का, 7 संख्याओं का। तो इस 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस के 35 आ गया। क्या आ गया बच्चों, प्लस के 35 आ गया। अब आप देखोगे, इधर देखोगे आप तो ये जो 70 है इस 75 से कितना कम है, 5 कम है। तो 5 कम है कितने संख्याओं से, 7 से ही कम है। तो 7 से गुणा कर दोगे तो ये आ गया माइनस के 35। अब ये प्लस का 35 और माइनस का 35 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, 0, ठीक है ना। तो अगर 0 आ गया तो ये क्या आ जाएगा, 70 का 70 ही रह जाएगा, आपका औसत जो है वो 70 आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी देखोगे इन दोनों का जोड़ अगर इससे अधिक होता है, इन दोनों का योग, ये इन दोनों का योग अगर इससे अधिक हो गया तो अगर यहां पर प्लस का साइन आएगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस आएगा तो प्लस करना पड़ेगा। मान लिया जाए अगर मैं इन दोनों को सोल्व करता और प्लस के 2 आ जाता तो आपका औसत जो होता 70 - 2, यहाँ पे प्लस का 2 आ जाता तो नया औसत जो होता वो 70 - 2 हो जाता 68।
अगर मान लिया जाए इन दोनों को सोल्व करता, इन दोनों को सोल्व करता और माइनस के 2 आता तो उस केस में आप 70 प्लस के 2 72 कर देते हैं। ठीक है, अभी 1-2 क्वेश्चन और मैं ऐसा कराऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखिए। कदत 83 परिणामों का औसत 485 है। 83 परिणामों का औसत कितना है? 485। पहले 59 का औसत, पहले 59 परिणामों का औसत 455 है और अंतिम 23 परिणामों का औसत 535 है। तो 60वां परिणाम ज्ञात करें। 60वां परिणाम क्या है वो ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, 83 परिणामों का औसत जो है वो 485 है, पहले 59 का 455 है, अंतिम 23 का 535 है। तो 60वां परिणाम क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा पहले 59 का कितना है? 455। पहले 59 परिणामों का औसत जो है वो है 455 और अंतिम 23 का 535, अंतिम 23 का 535 और कुल का 485 है, कुल का 485 है। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि ये जो 485 है वो 455 से कितना अधिक है। ये जो 485 है वो 455 से कितना अधिक है? तो 30 अधिक है। ठीक है ना, 485 जो है ये 455 से कितना अधिक है? 30 अधिक है। तो ये 30 अधिक है कितनी संख्याओं का? 59 संख्याओं का। ठीक है ना, ये जो 30 अधिक है वो कितने संख्याओं का अधिक है? 59 संख्याओं से अधिक है। तो गुणा कर लोगे बच्चों तो ये प्लस में आ गया आपके पास 0, 9 × 27 के 7 हासिल 2, 5 × 15 और 2 17। ठीक है, चलिए फिर कहता कि ये देखो ये जो 485 है अब ये 535 से कितना कम है? ये जो 485 है वो 535 से कितना कम है वो बताना है। ठीक है, तो ये हो गया 0 और 50 कम है। ठीक है, कितना कम है? 50 कम है। घटाओगे 5 में से 5 गया 0, ये हो गया 13, 13 में से 8 गया 5। अब ये 50 कम है कितने संख्याओं का? 23 संख्याओं से 50 कम है। 23 संख्याओं से 50 कम है। तो आप क्या करोगे? इनको 23 से गुणा कर दोगे। तो कितना हो गया बच्चों? 23 × 5 = 115। 1150 कम है, 1150 कम है। ठीक है ना, तो अब इन दोनों को सॉल्व करोगे। यहाँ पे प्लस का 1770 है, यहाँ पे प्लस का 1770 है, यहाँ पे माइनस 1150 है। इनको सोल्व करोगे बच्चों, ऐड करोगे या सोल्व करोगे तो आप देखो कितना 0 में से 0 गया 0, घटेगा ये 17 में से 5 गया 2, सॉरी 7 में से 5 गया 2 और ये आ गया 6, 7 में से एक जगह 6, 620 प्लस का है, प्लस का 620 है। अब आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं 59 और 23 59 और 23 जोड़ता हूं तो क्या 83 से अधिक होता है? अगर 83 से अधिक है तो अपोजिट साइन होगा और अगर 83 से कम है तो सेम साइन होगा, प्लस है तो जोड़ोगे और माइनस होगा तो घटाओगे। ठीक है, अब आप देखो अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो 82 ही होता है। अगर मैं 59 और 23 जोड़ूंगा तो 82 ही होगा। क्या होगा बच्चों? 82 ही होगा, यानी इससे कम है। पिछले वाले सवाल में 7 और 7 14 हो जा रहा था और टोटल
13 ही दिया हुआ था, यहाँ पे इन दोनों का जोड़ जो है वो 82 हो गया है। अब आप क्या करोगे, 400 जो नया औसत जो होगा या जो 60वां परिणाम जो होगा बच्चों, सॉरी 60वां जो परिणाम होगा वो 485 से 620 अधिक होगा। जो 60वां परिणाम होगा वो 485 से कितना होगा, 620 अधिक होगा, यानी 60वां परिणाम जो होगा वो हो गया 5, 8, 2, 10, 6, 4, 10 और 1, 11। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अगर आप बेसिक से करना चाहोगे तो पहले तो आप 83 गुना 485 करोगे, उसके बाद 59 गुना 455 करोगे और 23 गुना 535 करोगे। अब इन दोनों का जोड़ इसमें से माइनस कर दोगे तो 1185 आ जाएगा। मैंने ट्रिक समझा दिया आपको। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि 10 हाँ इस टाइप का क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि 35 परिणामों का औसत 737 है। पहले 17 का औसत 740 है और अंतिम 17 का औसत 725 है, 730 है। तो 18वां परिणाम ज्ञात करें। 18वां परिणाम ज्ञात करें क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो अभी भी देखोगे ध्यान से कि ये 17 और 17 मिलकर कितना हो गया, 34 हो गया, टोटल 35 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का जोड़ इससे कम होता है तो आपको सीधा सीधा ही कर देना है। अगर दोनों को सोल्व करने पे प्लस साइन आएगा तो इसमें जोड़ दोगे और माइनस में आएगा तो इसमें से घटा दोगे। जैसे देखो पहले 17 का कितना है, 740 है, अंतिम 17 का कितना है, 730 है, और कुल कितना है, 737। 737 है। अब आप देखोगे ये वाला जो औसत है 737 जो है वो 740 से कितना कम है, 3 कम है। 737 जो है वो 740 से 3 कम है, और 3 कम है कितनी संख्याओं का, 17 संख्याओं से। 3 कम है तो 17 तिया 51 हो गया माइनस का। अब ये जो 737 है बच्चों वो 730 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। अब 7 अधिक है कितने संख्याओं से, 17 संख्याओं से। तो 17 से यहां भी गुणा कर दोगे तो 17 सते 119 हो गया, 17 सते 119 हो गया। ठीक है बच्चों, अब आप देखोगे इन दोनों को मैंने सोल्व किया तो प्लस का ही साइन आया। अब देखोगे सोल्व करोगे तो 9 में से 1 गया 8, ये बच गया कितना 11, 11 में से 5 गया 6, 68 आ गया प्लस के साइन ही। तो जो 18वां परिणाम जो होगा बच्चों वो 737 में 68 जोड़ देना है। 737 में क्या करोगे, 68 जोड़ दोगे। ठीक है, जोड़ोगे तो 8, 7, 15 के 5 हासिल 1, 6, 3, 9 और 1 10, 7 और 1 8। तो 18वां परिणाम कितना हो जाएगा, 805 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखिएगा। क्वेश्चन है 25
परिणामों का औसत 130 है। पहले 13 का औसत 140 है और अंतिम 13 का औसत 125 है। तो 13वां परिणाम ज्ञात करना है। 13वां परिणाम ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब आप देखोगे ध्यान से कि 13 और 13 26 हो जाता है, इससे अधिक है। तो जब इन दोनों का जोड़ इससे अधिक आ जाएगा तो अपोजिट साइन यूज करना है, यानी अगर प्लस का आ गया तो कुल के औसत में घटा देना है, और अगर माइनस आ गया तो कुल औसत से जोड़ देना है। ठीक है, अब देखो पहले 13 का कितना बच्चों 140, अंतिम 13 का कितना है 125, और कुल कितना है 130। अब आप देखोगे ये 130 जो है 140 से कितना कम है, 10 कम है। तो 10 कम है कितनी संख्याओं से, 13 संख्याओं से 10 कम है। तो 13 से गुणा कर दोगे माइनस के 130 आ गया। ये जो 130 है बच्चों वो कितना कम है, कितना अधिक है, 5 अधिक है। 130 जो है ये 125 से 5 अधिक है, और कितनी संख्याओं से, 13 ही संख्याओं से है। ठीक है, तो 13 बच्चे 65 प्लस का हो गया। ठीक है बच्चों, अब इनको सोल्व करोगे तो माइनस का साइन आएगा, 130 में से 65 जाएगा, माइनस के 65 ही हो गया। तो अब आप देखोगे जो 13वां परिणाम है वो क्या होगा, इन दोनों का जोड़ देखो, ये 26 हो रहा है यानी एक एक्स्ट्रा हो रहा है, इससे एक ज्यादा है तो साइन अपोजिट यूज होगा। अगर यहाँ पर माइनस आया है तो आपको 130 में 65 जोड़ना पड़ेगा, यानी 195 हो जाएगा। अगर ये प्लस का साइन आता तो आपको क्या करना पड़ता, घटा देना पड़ता। ठीक है, और अगर 0 आएगा तो सेम वही का वही रह जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं बच्चों। वो क्या है, देखिए क्वेश्चन है एक, 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 है। ये क्वेश्चन है कि 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 है, औसत अंक 65 है। बाद में पता चला या बाय मिस्टेक गलती से पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए। क्वेश्चन है कि बाद में पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए। तो बताओ सही औसत क्या होगा, सही औसत क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी बच्चों आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे 50 बच्चों ने एग्जाम दिया और उनका औसत अंक कितना आया है, 65 आया है। ठीक है, पर हुआ क्या कि गलती से एक बच्चे का अंक 83 आना चाहिए था, जोड़ना 83 चाहिए था, बट जोड़ दिया, सॉरी जोड़ना 38 चाहिए था और जोड़ दिया 83। किसी छात्र के अंक 38 जोड़ने थे लेकिन क्या जोड़ दिया हमने, 83 जोड़ दिया। तो बच्चों 83 जोड़ दिया यानी फालतू जोड़ दिया। जितना जोड़ना था, लेना तो 38 ही था, ले लिया 83 यानी ज्यादा जोड़ दिया है। ज्यादा जोड़ दिया मतलब औसत भी ज्यादा हो गया है। कितना ज्यादा जोड़ दिया है बच्चों, वो देखोगे कितना ज्यादा जोड़ा हमने। ये हो गया 13 में से 8 गया 5 और ये हो गया 7, 7 में से 3 गया 4।
45 हमने ज़्यादा जोड़ दिया है, 45 हमने ज़्यादा जोड़ दिया है, यानी अब आपको ठीक करने के लिए 45 कम करना पड़ेगा। इसे ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, 45 कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने 45 ज़्यादा जोड़ दिए हैं। लेना 38 था, ले लिए हो कितना 83, यानी ज़्यादा ले लिए हो, तो ठीक करने के लिए उसको कम करना पड़ेगा। अब 45 कम किए कितने छात्रों में, 50 छात्रों में कम किए हैं बच्चों। 45 कम किए कितने बच्चों में, 50 बच्चों में, यानी एक बच्चे पे कितना कम हो जाएगा, 45/50, काटोगे बच्चों माइनस, ये हो गया 0.9, ठीक है ना। इसे आप लिख सकते हो ना -4.5/5, ठीक है, एक एक जीरो से काट 10 से भाग दे दिया था, ठीक है। तो 5 ने 45, 0.9 कम हो गया, यानी जो सही औसत होगा बच्चों, जो सही औसत होगा वो 65 से 0.9 कम होगा, यानी 64.1 होगा, ठीक है। या अगर आप ज़्यादा ले लेते हो तो औसत को कम करना पड़ेगा, अगर कम ले लिया तो औसत को बढ़ाना पड़ेगा। बात को समझ गए, ठीक है। अगर आप अधिक लेते हो तो औसत को कम करना पड़ेगा, अगर आपने कम लिया हुआ है तो औसत को बढ़ाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर प्लस का साइन आता है, जैसे आप देखोगे हमने 83 लिया, 38 लेना था और 83 ले लिया, यानी अधिक ले लिया, अधिक ले लिया यानी प्लस का साइन होगा, यानी अब चीज़ें घटेंगी, यानी माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं 38 की जगह पे मैं 28 ले लेता, यानी कम ले लेता, ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्या करना पड़ता, जोड़ना पड़ता, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितना लेना था उससे अधिक लिया है कि कम लिया है। अगर अधिक लिए हो तो ठीक करने के लिए कम करना पड़ेगा, अगर कम लिए हो तो ठीक करने के लिए उसे अधिक लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आज हमने 3 कॉन्सेप्ट को डिस्कस करे हैं, ठीक है। एक तो प्रत्येक संख्या में जोड़ना घटाना वो वाला हो गया, दूसरा टाइप हमने किया कि पहले संख्याओं का इतना है, आधे का इतना, दूसरे आधे का इतना, ठीक है। तीसरा ये कॉन्सेप्ट है। तो ये बच्चों तीनों कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार करें। हर एग्जाम में इन तीनों कॉन्सेप्ट में से कोई एक आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, तो इस टाइप के कोई भी बुक हो आपके पास तो आप उससे प्रैक्टिस करिए, और अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, तो कमेंट्स बॉक्स में उस क्वेश्चन को आप सेंड करें, आपको नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मिलेगा, ठीक है बच्चों।